सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप आंगन में फैली हुई थी। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। आरती रसोई में चाय बना रही थी। तभी सुमित्रा की तेज आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। आरती, सुना है तुम्हारे देवर विकास के घर तीसरी बेटी हुई है। अब तो उसे समझ जाना चाहिए कि इस बेटी बेटी के चक्कर में वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बेटा होता तो वंश बढ़ता। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? बेटियां भी तो उतनी ही भाग्यशाली होती हैं। जितने बेटे वे भी वंश बढ़ाती हैं और नाम रोशन करती हैं। सुमित्रा ने तंज कसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ तुम्हें तो सब ठीक ही लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि बेटियां बोझ होती हैं। उनकी शादी ब्याह और दहेज का खर्चा पूरे परिवार को तबाह कर देता है। आरती ने ये सोचते हुए बात खत्म करना बेहतर समझा कि सुमित्रा की सोच बदलना मुश्किल है, लेकिन उसे अपने देवर विकास पर गर्व था, जिसने हमेशा बेटियों को अपनी ताकत समझा। विकास और नंदिता की शादी के 2 साल बाद पहली बेटी श्रुति का जन्म हुआ। विकास खुशी से झूम उठा। नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाकर उसने कहा, मेरी परी आ गई है। लेकिन परिवार में सभी की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी। सुमित्रा और अन्य रिश्तेदारों ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है, लेकिन अगली बार बेटा होना चाहिए। दूसरी बेटी साक्षी के जन्म पर ताने और बढ़ गए। सुमित्रा ने नंदिता से कहा, तुम्हें बेटे के लिए पूजा पाठ करना चाहिए। ये बेटियां तुम्हारा और विकास का भविष्य खराब कर देंगी। नंदिता ये सब सुनकर अक्सर रात को चुपचाप रोती। विकास उसे समझाता, बेटियां हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हैं। मैं किसी बेटे की जरूरत महसूस नहीं करता, लेकिन जब तीसरी बेटी कनिका का जन्म हुआ तो स्थिति और भी मुश्किल हो गई। पड़ोस की औरतें ताने देती, 3 बेटियां पैदा कर ली, अब दहेज कैसे दोगे? विकास ने हमेशा अपनी बेटियों को प्यार और आत्मविश्वास दिया। वह कहता, मेरी बेटियां मेरी ताकत हैं, मैं इन्हें उड़ने के लिए खुले आसमान जैसी आजादी दूंगा। श्रुति पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। वह कहती, पापा मैं डॉक्टर बनकर आपकी मेहनत का सम्मान करूंगी। साक्षी ने नृत्य में रुचि ली और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। नन्ही कनिका अपनी मुस्कान से घर को खुशियों से भर देती। परिवार में सुमित्रा और अन्य लोग अब भी कहते, लड़कियों की पढ़ाई पर इतना खर्च क्यों कर रहे हो? आखिरकार तो शादी ही करनी है। बेटा होता तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनता। विकास हर बार मुस्कुराकर कहता, मेरी बेटियां ही मेरा सहारा हैं। देखना, वे एक दिन मेरा सिर गर्व से ऊंचा करेगी। समय बीतता गया। श्रुति ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बनने का सपना साकार किया। साक्षी नृत्य में करियर बनाकर एक प्रसिद्ध शिक्षिका का दर्जा पाया। कनिका ने आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगी। एक बार गांव की पंचायत में विकास ने कहा, बेटियां अगर सही परवरिश पाएं, तो वे हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकती हैं। हमारी बेटियों ने हमें गौरवान्वित किया है। सुमित्रा को अब भी बेटियों की सफलता पर विश्वास नहीं था। वह अक्सर कहती, दहेज का खर्चा कौन उठाएगा? ये सब दिखावा है। विकास और नंदिता की शादी की 35वीं सालगिरह पर श्रुति ने अपने माता पिता के लिए एक भव्य आयोजन रखा। साक्षी ने माइक थामा और कहा, आज हम अपनी माँ और पापा के लिए एक खास तोहफा लेकर आए हैं। आप सब बाहर चलें। जब सभी लोग बाहर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि सामने एक नया शानदार घर था। श्रुति ने कहा, ये घर हमने आपके लिए खरीदा है, ताकि अब आप किराए के मकान में न रहें। यह आपका अपना घर है।
विकास और नंदिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुमित्रा हैरान रह गई। उसने धीरे से कहा, देवर जी, आपकी बेटियां बेटों से कम नहीं निकली। विकास ने गर्व से कहा, दीदी, बेटियां हमेशा सुख और सम्मान लाती हैं। बस उन्हें प्यार और सही परवरिश चाहिए। सुमित्रा ने अपनी सोच बदल ली। उसने महसूस किया कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि अनमोल धरोहर होती हैं। उसने अपने बेटों को भी समझाना शुरू किया कि बेटियों की अहमियत को समझें। विकास और नंदिता